इस पे अविनाश जी आपसे राय लेते हैं, क्योंकि बजाज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी बेहतरीन फंडामेंटल्स है, बट अभी अशरफ जी को क्या करना चाहिए, इसमें बने रहें और अब अपसाइड में और कितनी गुंजाइश की उम्मीद है? गुड मॉर्निंग सृष्टि। आई थिंक बजाज फिनसर्व इन्होंने बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे लिया है। मुझे लग रहा है कि देखिए बजाज फिनसर्व ये बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, प्लस इनके पास इंश्योरेंस का बिजनेस है। तो जो टेलविंड्स है तीनों बिजनेसेस के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस अभी अपना एक फिनटेक वॉलेट लॉन्च करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी ये लॉन्च होगा और इससे काफ़ी हद तक जो स्केलेबिलिटी बिजनेस में आएगी बजाज फाइनेंस के लिए वो काफ़ी और तेजी से बढ़ेगी। इनफैक्ट ऑलरेडी एनबीएफसी स्पेस में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग है वहाँ पे इनका लोन बुक काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ नंबर्स ये दिखा रहे हैं। और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो इनको अगर इमीडिएटली कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है तो मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि बजाज फिनसर्व में और एक 20-25% की अपसाइड आने वाले साल 1.5 साल में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि हाई बेस वैल्यू स्टॉक जरूर है, लेकिन इसमें इनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। इनको कोई फिक्र नहीं है अगर मार्केट ऊपर नीचे भी होता है। बट जिस प्रकार के पॉजिटिव ट्रिगर्स तीनों बिजनेसेस के लिए, मुझे लग रहा है इनको होल्ड करना चाहिए। अच्छी खासी अपसाइड इनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मिल सकती है। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व को मौजूदा स्तरों से 20 से 25% की तेजी के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। अशरफ अली के लिए सलाह है। चलिए अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे और अब चंद्रशेखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से। चंद्रशेखर नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, ये मैं पेटीएम 1450 पे लिया हूँ, क्या करूँ? हेलो, 1450 पे पेटीएम है। अब सवाल ये है क्या करना है अविनाश जी? ऐसे चंद्रशेखर नहीं बल्कि ऐसे तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर लोअर लेवल पर थोड़ी सी बाइंग करने की कोशिश की थी पेटीएम के स्टॉक में, और वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और मुश्किल और बढ़ गई जब मैक्वारी ने हमने कि 900 रुपये तक के टारगेट्स दे दिए। लगातार 8 दिनों से गिर रहा था। आज भी शुरुआती सत्र में थोड़ा सा कमज़ोर था पेटीएम, लेकिन एक अच्छी रिकवरी आ रही है। हम देख रहे हैं कि अभी स्टॉक 3-3.5% ऊपर है। अविनाश जी क्या करना चाहिए? पेटीएम के स्टॉक पर आपको भरोसा आ रहा है क्या इसमें बने रहने की सलाह देंगे? देखिए अभिषेक, एक बात तो क्लियर है कि पेटीएम एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया में वेरी वेल नोन है, पॉपुलर है। सबसे बड़ी दिक्कत इनके लिए यही है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो अभी भी इस कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया है और अभी भी ये स्टार्टअप फेज में ही है। अगर ये निवेशक चाहते हैं कि अच्छा पैसा ये बनाए तो कम से कम 2 साल के ऊपर का व्यू रखना जरूरी है, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 2 इयर्स में कंपनी ढंग की कोई प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड करेगी। हालांकि मार्केट शेयर एक्सपेंशन ये फाइनेंसिंग में काफी जोर से कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी इनका रिसेंटली एक बिजनेस अपडेट आया था जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि फाइनेंसिंग बिजनेस बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली नंबर्स पे आगे आएगा। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी नतीजे को पॉजिटिव बनने में थोड़ी सी समय लगेगी। तो मेरा व्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन ओनली उन्हीं निवेशकों के लिए जो कम से कम 1.5-2 साल ये स्टॉक होल्ड करना उचित समझते हैं, जिनके पास वो कैपेसिटी है। और मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे डेफिनेटली लॉस बुक ना करें, क्योंकि ऊपरी लेवल से स्टॉक ऑलरेडी 50% गिरा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे नीचे स्टॉक जाएगा, बट ऊपरी लेवल का जो पोटेंशियल है उसको कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे। तो होल्ड ऑन विद अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और डेफिनेटली इसमें पैसा बनेगा, बट थोड़े समय के लिए आपको होल्ड करना जरूरी है। तो पेटीएम पे ये रहा है कि यहाँ से जो और गिरावट है वो कम देखने को मिलेगी, बट लंबे समय में ही आपको फिर से ये स्टॉक ऊपर के स्तर दिखाएगा, यानी 1 से 2 साल का आपको इस पे नज़रिया रखना है। चलिए अब दूसरे कॉलर को जोड़ते हैं हमारे साथ। फोन लाइन पे पटना से हमारे साथ AN वर्मा जी जुड़ चुके हैं। वर्मा जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे राय जानना चाहेंगे? मैडम मैं जो है सो एक सोल्यूशन 1000 से 59 रुपये हूँ। ठीक है, इनका सवाल आ चुका है हमारे पास। ये टेक सॉल्यूशंस पे राय जानना चाहते हैं। 59 शेयर्स इनकी होल्डिंग में है, माफ़ कीजिएगा 1000 शेयर्स इनकी होल्डिंग में है और 59 पर शेयर इनकी खरीद का भाव है। अभी 45 रुपीज़ चल रहा है, यानी इन्हें लगभग जो है वो करीब 14,000 का घाटा हो रहा है। अविनाश जी क्या करना चाहिए? ये जो कंसल्टिंग कंपनी है इसके लिए क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं और क्या कुछ अपसाइड की गुंजाइश है आने वाले समय में?
देखिए, मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के लिए अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि इनकी जो फॉरेन सब्सिडरी है यहाँ पे इन्होंने लॉस बुक कर दिया है। और ये कंपनी बेसिकली फार्मा सेक्टर को के लिए स्पेशलाइज करती है और काफ़ी यूनिक बिजनेस मॉडल है। मुझे लग रहा है ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर इनका नज़रिया कम से कम 12 महीना है, 12 से 15 महीना है, तो होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 70-75 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, बट डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि मिनिमम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखना जरूरी नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अभिषेक देखिएगा, जो डीमर्जर की प्रक्रिया है वो अभी कंपनी ने फाइनलाइज की है। अभी जो शेयर है वो कंबाइंड शेयर है। शेयर होल्डर्स को और एक कंपनी दैट इज प्योर वायर हार्नेस की कंपनी का शेयर मिलेगा, और दूसरी बिजनेसेस में उनको जो ऑटो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो दूसरी कंपनी रहेगी। तो बेसिकली कंपनी ने ये जो डीमर्जर बोला है, इससे वैल्यू अनलॉकिंग होने की काफ़ी अच्छी अपेक्षा है। हालांकि इसको थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। हमारा मानना है कि निवेशकों को ये शेयर ज़रूर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ऑटो स्पेस में ये वेल एस्टेब्लिश्ड एंसिलरी है। नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन यूरोपियन और यूएस मार्केट्स में भी काफ़ी अच्छे ऑटोमोबाइल कंपनी के कस्टमर से ये काम करते हैं। और वायर हार्नेसेस का बिजनेस तो काफ़ी स्ट्रांगली ये वेल पोजिशनड है। तो मैं समझता हूँ कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखिए और होल्ड करिए। आज का जो थोड़ा सा वीकनिंग ट्रेंड आपको दिख रहा है वो शायद डीमर्जर की डेट फाइनलाइज होने के कारण है, लेकिन लॉन्गर टर्म में जरूर दोनों शेयर्स में अच्छा पैसा बनेगा। तो मेरी राय में कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम रख के यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अभिषेक देखिए, आईआरसीटीसी एक मोनोपोली प्लेयर है, और आपने सही कहा कि ट्रेन्स तो एक मास मीडियम का एक कम्युनिकेशन मीडियम है, और होपफुली कोरोना ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो अगर 1-2 महीने में नॉर्मलाइज होता है तो सारी तरफ से नॉर्मल सी इनको आएगी। और सबसे बड़ी बात, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत प्रॉफिटेबल है। ये नॉट ओनली टिकटिंग सेल्स पे पैसा बनाते हैं, लेकिन खाने पीने की चीजें, पानी के ऊपर काफी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं। इनको कम से कम 2-3 साल का नजरिया लेके इसमें निवेश करना चाहिए। अगर थोड़ा सा इन्वेस्टिंग कैपिटल है तो थोड़ा सा करंट लेवल्स पे भी ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल में यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे। इसको 6 मंथ्स या 3 मंथ्स ऐसे शॉर्ट टर्म व्यू से मत देखिए, क्योंकि ये बिजनेस एन्युटी बेस्ड है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है, तो इसमें जरूर पैसा बनेगा, बट कम से कम 2 to 3 इयर्स का व्यू रखें। ठीक है, 290 रुपए से ही ये शेयर गिरना शुरू हुआ है, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इन्होंने उसी स्तर पर खरीदा है। अविनाश जी, TTML, हालांकि पता नहीं इस कंपनी ने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने जो ब्याज की जो रकम थी उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने के क्यों डिसीजन लिया, लेकिन हमने देखा है कि पिछले साल स्टॉक 3000% चढ़ा था, और अब इसमें लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया है। बाजार इसको पॉजिटिवली नहीं ले रहा है कतई कि ये अपना 9.5% स्टेक जो है वो सरकार को सौंप रहे हैं अपने ब्याज के बदले। आप कैसे देख रहे हैं, और क्या यहाँ से चीज़ें, परिस्थितियाँ बदलेंगी? हालांकि कारोबार में फिलहाल तो कोई खास दम तो नहीं लग रहा TTML के। देखिए अभिषेक, पहली बात तो मार्केट में TTML का शेयर इसलिए बढ़ा है क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, अभी तक कंपनी ने कोई पुष्टि नहीं की है इसके ऊपर, कि TTML टाटा का जो सुपर ऐप है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से अपने कामकाजी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करने वाला है, और इससे इनको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि पुराना धंधे में तो अभी कुछ रह नहीं गया है। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि जो पुराना कर्जा बैलेंस शीट पे है वो भी फाइनली इक्विटी में कन्वर्ट होगी, ऐसा मार्केट के रिपोर्ट है। तो ये अभी भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है। फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी की हालत काफ़ी खराब है, और जिस प्रकार से ये शेयर भाग चुका है, मुझे लग रहा है कि देखिए 290 में इन्होंने खरीदा है, अभी निचले सर्किट कितने लगेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली अभी ऊपरी लेवल को स्टॉक जाने में दिक्कत रहेगी, और शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर आगे भी देखने को मिले। तो मैं समझता हूँ कि इनको अगर मेरे ख्याल से अगर लंबी अवधि 1.5-2 साल का नजरिया है तो ये पकड़ के रखिए। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि कोई दूसरे शेयर में ये निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी कंपनी ली है जहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, और प्योरली न्यूज रिपोर्ट्स के ऊपर ये शेयर भाग चुका है। तो आई वुड सजेस्ट दैट इफ ही वांट्स ही कैन स्विच ओवर टू लेट्स से भारती एयरटेल, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। अदरवाइज कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखें और पोजीशन होल्ड करें। 1.5-2 साल का नजरिया आप रखने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन देखिए आप बता रहे हैं कि अनिश्चितताएं हैं, कुछ भी सर्टेन नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो प्रति शेयर 50 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है। मान लीजिए कि चीज़ें नहीं बदली, जो उम्मीद करके चल रहे हैं वो अगर फुलफिल नहीं हुआ तो शायद स्टॉक और पिटेगा और ज़्यादा कैपिटल इनकी इरोड होगी, क्योंकि एक भारी भरकम क्वांटिटी में इनके पास शेयर हैं, 1000 शेयर हैं। क्या बेहतर ये होगा कि ठीक है इस लॉस को अभी बुक कर लें, और कहीं जहां बेहतर विजिबिलिटी है, बेहतर फंडामेंटल्स हैं, आप कुछ ऐसे शेयर बल्कि इनको सजेस्ट कीजिए?
बिल्कुल देखिए अभिषेक, पहली बात तो क्या है ना कि 290 इन्होंने पीक लेवल पे शेयर खरीदा है, तो मेरी भी राय में यही है कि अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने लिया है शेयर, तो डेफिनेटली इसमें लॉस बुक करके निकल जाना ही ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से मैंने अभी भी आपको कहा कि टेलीकॉम स्पेस में अगर ये निवेशित रहना चाहते हैं तो भारती एयरटेल विल बी अ बेटर चॉइस। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफी बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स है, टैरिफ आरपू भी बढ़ रहा है, प्लस मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में प्राइसिंग पावर ये इंडस्ट्री में वापस आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी खासी कमाई भारतीय एयरटेल में इनको मिलेगी। तो डेफिनेटली अगर ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का कॉल है तो यहाँ से लॉस करे, थोड़ा सा नुकसान ले ले, और जो भी कैपिटल है वो भारतीय एयरटेल में लगाए, और कम से कम एटलीस्ट 12-15 मंथ्स का नजरिया ले, क्योंकि यहाँ पे जो टेलविंड्स है मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल के लिए काफी पॉजिटिवली बेनिफिट होगी। सो आई वुड सजेस्ट स्विच टू भारतीय एयरटेल, और मेरे ख्याल से TTML में जैसे 50 रुपए का घाटा हो रहा है उसको बुक करके इस भारतीय एयरटेल स्टॉक में स्विच करें। अविनाश जी, इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके के हम बैंकिंग के नंबर्स में हमने सुधार होते हुए देखा है, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को इस पूरे स्पेस में कहाँ पाते हैं, कैसे फंडामेंटल्स लग रहे हैं, और इनको अभी क्या करना चाहिए, बने रहें या फिर इसमें घाटा बुक कर लेना ही सही रहेगा? देखिए मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक इसलिए चला था क्योंकि ये प्राइमरी कैंडिडेट था कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अप्रोच किया गया था कि एक दो बैंक्स पूरी तरह से प्राइवेटाइज होंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पोटेंशियल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक फाइनलाइज नहीं है कौन से बैंक्स वो प्राइवेटाइज करेंगी, लेकिन उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पॉसिबिलिटी बहुत ही तगड़ी लग रही है। अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर इनका थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा है, कम से कम 6 से 12 महीने के लिए, तो इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बड़ा प्राइवेट सेक्टर प्लेयर इनको टेक ओवर करता है तो सबसे बड़ी बात, इनकी जो नेटवर्क है महाराष्ट्र में वो बहुत ही बढ़िया है, एसेट क्वालिटी भी अभी धीरे धीरे थोड़ी सी ठीक ठाक हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि इनको डेफिनेटली पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। हालांकि ये थोड़ा इवेंट बेस्ड कॉल रहेगा, बट अगर आने वाले बजट में या होपफुली बजट के बाद अनाउंसमेंट आता है तो इस शेयर में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो बेटर टू होल्ड ऑन, यहाँ पे लॉस बुक न करें। मुझे लग रहा है कि देखिए सेल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी में है कि इन्होंने करीबन 30 से 35 हजार करोड़ के कर्जा रिपे किया है। सबसे बड़ी बात, अभी भी मेटल प्राइसेस काफी फर्म है, हालांकि थोड़ी बहुत इनपुट कॉस्ट के ऊपर प्रेशर आएगी, बट जिस प्रकार का डिमांड सिनेरियो चल रहा है मुझे लग रहा है कि ये जो भी इनपुट कॉस्ट है वो पास थ्रू करने में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वहां पे रिस्क रिवॉर्ड अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर में है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 150 रुपए का टारगेट कंफर्टेबली पॉसिबल है, और यहाँ पे आपको कम से कम 6-8 महीने का नजरिया लेना है। मुझे लग रहा है कि मार्च का क्वार्टर तो अच्छा आएगा ही, बट उसके बाद जो वॉल्यूम ग्रोथ और जो प्राइसिंग की कमेंट्री आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। स्पेशली अगर हम टाटा स्टील के मैनेजमेंट को सुनते हैं तो इन्होंने क्लियरली कहा है कि अभी भी मेटल प्राइसेस काफी स्ट्रांग है। अगर वायरस जल्दी निकल जाता है तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और बढ़ेगी, और इससे कंपनीज, मेटल कंपनीज को फायदा होगा। तो सेल आई वुड सजेस्ट होल्ड ऑन। मेरे ख्याल से अभी भी कोई घबराहट की बात नहीं है, बट डेफिनेटली 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखें। ठीक है, 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखिए, इसको होल्ड करके रखिए पोर्टफोलियो में। MMTC पर क्या राय होगी अविनाश जी? देखिए MMTC में मुझे लग रहा है कि ये ऑल्सो एक डाइवर्समेंट कैंडिडेट है। ज्यादातर कंपनी मेटल ट्रेडिंग स्क्रैप में काम करती है, तो स्क्रैपेज के ऊपर काफी अनाउंसमेंट्स आ चुके हैं। होपफुली हमको लग रहा है कि पूरी तरह से अगर स्क्रैपेज पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल बिजनेस है वो MMTC को काफी सिग्निफिकेंटली मिलेगा, अर्निंग्स में भी अच्छा इजाफा होगा। तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय रहेगी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे भी मैं समझता हूँ 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। यहाँ पे भी अर्निंग्स ग्रोथ जो आएगी वो मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल के बाद आने की उम्मीद है। कि देखिए Q3 के नंबर्स सृष्टि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे। इनफैक्ट जो गाइडेंस भी है वो मुश्किल से 2 से 4% है। मार्जिन में भी काफी खराब परफॉर्मेंस Q3 में विप्रो से देखा गया है, और ऑलरेडी शेयर काफी भाग चुका है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट कम से कम नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में कोई बड़ी अपसाइड स्टॉक में आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। इनको अगर चाहिए तो ये इन्फोसिस में शिफ्ट कर सकते हैं। इन्फोसिस मुझे लग रहा है अभी भी करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव है। अगर इस कंपनी की Q3 के नंबर्स देखें तो इन्होंने भी गाइडेंस बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया, इनकी मार्जिन्स में भी इजाफा है। डेफिनेटली इन्फोसिस विल बी अ बेटर चॉइस। अगर ये चाहे तो अपना कैपिटल इन्फोसिस में शिफ्ट करके अगले 6 से 8 महीने में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट दैट उसको स्विच करें, और अपना जो भी लॉस शॉर्ट टर्म का है वो यहाँ से वो रिकवर करने की पोजीशन में रहे।
देखिए, अगर ये कम से कम 6 से 12 महीने की प्लानिंग और टाइम फ्रेम रख सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए, एलटी फूड्स का ब्रांड दावत बहुत ही वेल नोन ब्रांड है। इनफैक्ट बी2सी बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और ब्रांडेड जो रेवेन्यू है, बिज़नेस में स्लोली अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है। प्लस जिस प्रकार का अपसाइड हमको लग रहा है कि सऊदी के मार्केट से आने वाले साल में आएगा, इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि 100-110 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है अगले 6 से 12 महीने के लिए। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, इसमें ज़रूर थोड़ा-सा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से भी बन सकता है। माफ कीजिएगा, मनप्रीत जी के लिए। मुझे लग रहा है कि देखिए आरती ड्रग्स में इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये ज़्यादातर एपीआई एक्सपोर्ट करते हैं और क्वार्टर 2 के नंबर्स के बाद जब नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग आए थे, मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 22 में डेफिनेटली वो प्राइसिंग में और वॉल्यूम में ग्रोथ अच्छी तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा अनुमान है कि देखिए अभी भी जो मार्केट है एपीआईज के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स दिख रहे हैं। अभी भी इंडिया की जो प्रोड्यूसर्स है वो चाइना के कंपैरिजन में अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाएंगे, ऐसा ओवरऑल मार्केट का भी मानना है और हमारा भी मानना है। तो इसको होल्ड करिए। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस जरूर स्टॉक ने दिखाई है, लेकिन होपफुली अगले साल दैट इज FY23 से एक बार वापस अप ट्रेंड शुरू होगी, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो मेरे ख्याल से दिसंबर के बाद इम्प्रूव होने की अपेक्षा कंपनी कर रही थी और इसका नतीजे आपको शायद नंबर्स में जैन टू मार्च के क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। तो आई वुड सजेस्ट होल्ड ऑन। आई थिंक जो फेयर वैल्यू बनती है यहाँ पे करीबन 600 सवा 600 है और एटलीस्ट टिल दैट टाइम यहाँ पे होल्ड करने की राय है। लग रहा है कि देखिए अभिषेक, इस कंपनी का जो बेसिक इशू था वो ये था कि डिविडेंड बहुत ही मामूली आ गया, करीबन 150 रुपये पर शेयर। अगर एब्सोल्यूट फिगर की बात करें तो 300 करोड़ कंपनी डिविडेंड के लिए खर्चा कर रही है, जबकि इन्होंने 8,100 करोड़ अपने हेल्थ केयर बिजनेस से सेल करने के बाद रेस किए। तो मैं समझता हूँ कि बायबैक अच्छी तरह से अगर तगड़ा बायबैक आता है, मान लीजिए कि अगर करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर मान लीजिए 25-30% या 40% के प्रीमियम पे ये आता है, तो डेफिनेटली इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये बात रिएटरेट करेगी कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के प्रति थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखा रहा है और अगर एक मामूली बायबैक आता है तो इसमें कोई बड़ी अपसाइड आएगी नहीं। तो आई थिंक बायबैक की जो प्राइस रहेगी अभिषेक, प्लस जो क्वांटम रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और वो मेरे ख्याल से आज की बोर्ड मीटिंग में जैसे कोई अनाउंसमेंट आता है तब उसके बाद आपको सिग्निफिकेंटली एक अच्छी रीरेटिंग देखने को मिल सकती है। तो तब तक मेरे ख्याल से निवेशकों को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल मैटर है। अगर यहाँ पे कोई 19-20 होता है तो शेयर वापस निचले